हाँ जी, हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ नीरज। फेसबुक पे जिमी के नाम से है मेरा प्रोफाइल। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये सेक्शन बेस्ड हम वीडियो कवर करेंगे। हम नॉर्मली इस वीडियो के अंदर वही पार्ट कवर करेंगे जिसमें से ज़्यादा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीडियो बनाएंगे आईपीसी के ऊपर। आईपीसी की भी जो वीडियो है वो हम पूरी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि आईपीसी इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। सो हम आईपीसी के अंदर कुछ सिलेक्टिव पार्ट्स लेंगे पहले और उस पार्ट वाइज उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। ये पूरी टेक्निक जो है ये निमोनिक्स बेस्ड है। निमोनिक्स हम आप समझें तो निमोनिक्स होते हैं कि शॉर्ट कोड्स जिसे हम कहते हैं, हम बना लेते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के। जो शॉर्ट कोड्स हमने बनाए हैं वो बनाए हैं हमने पर्टिकुलर कीवर्ड बेस्ड जो सेक्शन की सोल है। जिस सेक्शन की मैं सपोज कीजिए अगर मैं सेक्शन 359 उठाता हूँ, 359 इज ऑल अबाउट किडनैपिंग। तो किडनैपिंग का जो कीवर्ड है वो के से है। तो हमारा जो पासकोड है, जो निमोनिक टेक्निक है, ये पासकोड बेस्ड टेक्निक है। ये जो हमारा कोड होगा ये उन कीवर्ड्स के ऊपर चलेगा जो सेक्शन के अंदर मेंशन्ड है, जो सेक्शन का सोल है बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पहला टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर दैट वुड बी कवरिंग फ्रॉम सेक्शन 359 से सेक्शन 374 तक। गौर करने वाली बात ये पार्ट जो है ये बेसिकली किडनैपिंग को डील करता है। पूरा पार्ट 359 से लेके 374। व्हेन आई से किडनैपिंग इट डज नॉट मीन दैट कि पूरा पार्ट में किडनैपिंग ही डिस्कस हो रखी है शुरू से लेके एंड तक। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्शन, इस पूरे पार्ट की जो थीम है वो किडनैपिंग से जुड़ी हुई थीम है। तो हमने जो मेथड बनाया है चीज़ों को याद करने का, उनको बार बार रिवाइज करने में, ताकि हम उनसे जल्दी से जल्दी निकल जाएं, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं ये टारगेट भी रहता है कि हम जो भी हमने याद किया हम उसमें से क्विकली कैसे निकलें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जस्ट क्रैमिंग द सेक्शंस एंड गोइंग थ्रू देम अगेन एंड अगेन। सो लाइक आई सेड, ये निमोनिक बेस्ड टेक्निक है। तो हम फर्स्ट पार्ट जो कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर दैट वुड बी फ्रॉम सेक्शन 359 से लेके सेक्शन 374। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि अगर आप इसमें अपने पास कोई पेन या पेपर लेके बैठ जाएं देन इट वुड बी इजी फॉर यू। अदरवाइज आपको ये वीडियो बार बार रिवाइंड करके देन यू नीड टू सी इट अगेन कि मैंने क्या बोला है एंड उसका क्या पासकोड था। सो द पासकोड फॉर सेक्शन 359 से लेके 374 इज किले पे बम लगाने की आरसीएम ने पेशकश की तभी उसे सबक मिल गया। मैं रिपीट करता हूं, किले पे बम लगाने की आरसीएम ने पेशकश की तभी उसे सबक मिल गया। जो हमारी टेक्निक्स हैं ये थोड़ी सी लोकल लिंग्वल बेस्ड हैं, क्योंकि इससे हम कनेक्ट कर जाते हैं जल्दी। तो जैसे हमें पता है, किला भी पता है, बम भी पता है। आरसीएम एक कपड़ों की कंपनी है जो कपड़े बनाती है, आरसीएम। सो किले पे बम लगाने की आरसीएम ने पेशकश की तभी उसे सबक मिल गया। अब इसको डीकोड करने से पहले एक चीज हमने याद रखनी है इस पूरे सेक्शन के अंदर, इस पूरे पार्ट के अंदर रादर, कि जो सेक्शन 363, 364, 366 एंड 370, ये चार ऐसे सेक्शंस हैं जिनके आगे फर्दर सब सेक्शन में पार्ट बनाए हुए हैं। जैसे 363 के बाद 363 ए आता है, 364 के बाद 364 ए आता है, 366 के बाद 366 ए एंड 366 बी आते हैं, एंड 370 के बाद 370 ए आता है। हमने इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया अपने लिए, दैट इज 363 मुझे सिंपल याद रखना है। तो 363 जैसे मैंने याद किया तो उसमें 363 के बाद 363 ए आ गया। नेक्स्ट उसके बाद जो भी है 364 है तो उसका भी ए आ गया। अब क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट में हमने 365 में कोई सब सेक्शन नहीं इंक्लूड किया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट 366 आया उसमें अब मैंने दोनों इंक्लूड कर दिए, ए बी एंड बी भी। तो आप ये याद रख सकते हैं कि ओके 365 जो इन्होंने डिस्क्लूड किया था उसके बाद 366 में इन्होंने दोनों इंक्लूड कर दिए, दैट इज 366 ए एंड 366 बी, एंड द लास्ट इज 370 ए। सो ये हमें बाय डिफॉल्ट याद, कोशिश कीजिए इसको याद रखने की, बार बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। नाउ लेट्स डिकोड इट, इट्स वेरी नाइस एंड इजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किले पे बम लगाने की, किले को हमने लिखा है KILA, किला। सो के से 359 में इट्स लाइक किडनैपिंग, देन I stands for India in section
60, that is kidnapping from India. L stands for kidnapping from lawful guardian. Then A से stands for abduction. So ये आपका किला कंप्लीट हो गया. K stands for kidnapping, I stands for India, L for lawful guardian, A for abduction. ये हो गया आपका 359 से लेके सेक्शन 362 तक. अब सेक्शन 363, किले पे बम लगाने की. पे स्टैंड्स फॉर P, जस्ट P. सो P स्टैंड्स फॉर पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग. 363 पे बम लगाने की. बम को हम कैसे लिखेंगे? बम को लिखेंगे हम BM. B स्टैंड्स फॉर बैगिंग, दैट इज किडनैपिंग और मेमिंग अ पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ बैगिंग. सो बैगिंग हमारा कीवर्ड हो गया 363A में. 364 में होगा किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर हमारा कीवर्ड हो गया. सो किले पे बम लगाने की. एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं. K से किडनैपिंग, I से फ्रॉम इंडिया, L से लॉफुल गार्जियन, A से एब्डक्शन, P से पनिशमेंट, B से बैगिंग और M से मर्डर. किले पे बम लगाने की किसने? RCM ने पेशकश की. RCM नेक्स्ट जो हमारा कीवर्ड बनेगा दैट इज RCM. R स्टैंड्स फॉर रैंसम, C स्टैंड्स फॉर कन्फाइनमेंट, देन M स्टैंड्स फॉर मैरिज के लिए कंपेल करना, उस पर्पस के लिए अगर आपने किडनैपिंग की है. सो R स्टैंड्स फॉर रैंसम, C स्टैंड्स फॉर कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, M स्टैंड्स फॉर मैरिज के लिए अगर आपने कंपेल किया है किसी को. RCM ने पेशकश की. पेशकश को हमने जो डिकोड किया है वो हमने किया है PISCS. इसको अगर आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये पिस्कस बनता है, बट हमने इसको पेशकश के तौर पे इसको याद किया है. पेशकश की, RCM ने पेशकश की. तो पिस्कस को अगर हम डिकोड करेंगे अब, सो P स्टैंड्स फॉर प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल, I स्टैंड्स फॉर इंपोर्टेशन, S स्टैंड्स फॉर स्लेवरी. याद रखना है फर्स्ट जो S आया है यहाँ पे, क्योंकि इसी में 2 बार S आता है. पहला S जो आता है वो आता है स्लेवरी का. देन C स्टैंड्स फॉर योर कंसीलमेंट एंड S स्टैंड्स फॉर स्टीलिंग फ्रॉम पर्सन हु इज लेस देन 10 ईयर्स. बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि कितने साल के छोटे एज के बच्चे से अगर आप चोरी करते हैं, करवाते तो वो पनिशेबल है, 10 ईयर्स. सो पिस्कस की यानी कि पेशकश को हम दोबारा से डिकोड करें तो ये बनेगा P stands for procuration, I stands for importation, C stands for concealment, पिस्कस की, S से stealing. I think I've missed on something. S stands for slavery. So पिस्कस की को दोबारा से रिपीट करते हैं. P stands for procuration, I stands for importation, S stands for slavery, C stands for concealment, and the last S stands for your stealing from less than child of 10 years of age. पिस्कस की. तभी उसे सबक मिल गया. तभी को हम कैसे लिखेंगे? तभी को हमने लिखा है TEBI. जो T है हमारा, T को हमने डिकोड किया है ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन से, दैट इज सेक्शन 370. MP प्रीलिमिनरी 2018 में क्वेश्चन था ये कि व्हाट इज द सेक्शन फॉर ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन. सो ट्रैफिकिंग का हो गया 370. ओके, तभी उसे सबक मिल गया. TEBI. T स्टैंड्स फॉर ट्रैफिकिंग, E स्टैंड्स फॉर एक्सप्लॉइटेशन, दैट इज 370A. BI जो है वो हमने हैबिचुअल जो वर्ड है, हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स, हैबिचुअल का BI उठाया, हैबिचुअल पूरा नहीं उठाया हमने, BI, ताकि हम एक बेसिकली एक वर्ड बना सकें, फ्रेम कर सकें. निमोनिक्स इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा. तभी उसे सबक मिल गया. तभी को हम फिर से डिकोड करते हैं. P स्टैंड्स फॉर ट्रैफिकिंग, E स्टैंड्स फॉर एक्सप्लॉइटेशन, BI स्टैंड्स फॉर हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स. तभी उसे सबक मिल गया. लास्ट इज सबक. S स्टैंड्स फॉर सेलिंग माइनर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, B स्टैंड्स फॉर बाइंग, एंड लास्ट 374 C स्टैंड्स फॉर कंपल्सरी लेबर. C स्टैंड्स फॉर कंपल्सरी लेबर. सो पूरा पासकोड को अगर हम देखें लार्जली, सो इट इज लाइक किले पे बम लगाने की RCM ने पेशकश की, तभी उसे सबक मिल गया. क्विकली रिवाइज करते हैं, लाइक आई यूज टू डू नॉर्मली, कि मैं कैसे रिवाइज करता हूँ फटाफट. सो K स्टैंड्स फॉर, क्योंकि ये देखिए आपको बार बार करना ही पड़ेगा.
लेकिन अगर आपके पास एक कोड हो जाएगा तो रादर देन आप सेक्शंस का रट्टा मारें, आप उस कोड के ऊपर चलिए। वो कोड आपकी काफ़ी हेल्प करता है उसमें से क्विकली निकलने के लिए। एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है तो हमें ये रहता है कि हम कितनी बार आईपीसी को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि ओके आईपीसी में किसी को भी चाहूँ तो मैं 10 मिनट में पूरी आईपीसी सुना सकता हूँ। वो तभी पॉसिबल है अगर आपके पास ऐसे कोड्स हैं जिनकी हेल्प से आप इस चीज़ को डिकोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। किले पे बम लगाने की आरसीएम ने पेशकश की, तभी उसे सबक मिल गया। K stands for kidnapping, I stands for India, L stands for lawful guardian, A stands for abduction. किला पे बम लगाने की, पे stands for P is for punishment, bum B is purpose of begging, M for M stands for marriage, marriage के लिए कंपेल करना। देन RCM ने पेशकश की, RCM, R stands for your सॉरी मेरा फ्लो टूट गया। हाँ, R stands for ransom, then first C stands for confinement and M stands for compelling for marriage. RCM ने पेशकश की, पिस्कस PISCS, procuration first, then importation and then comes your slavery. First S याद रखना है, slavery है। Then C stands for concealment, S stands for stealing, पेशकश की, तभी उसे सबक मिल गया। TEBI, T stands for trafficking, E stands for exploitation, BI stands for habitual dealing in slaves, तभी उसे सबक मिल गया। SBC, S means selling for the purpose of prostitution, then buying, and then last C stands for compulsory labor. So guys, this is my first video. I'm sure मैंने कुछ इसमें गलतियाँ भी की होंगी, so I'm sorry for that. बाकी ऐसा है कि मैं इसके रिगार्डिंग जो और वीडियोस हैं जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं हमारे, वो मैं डेफिनेटली बनाता रहूँगा। प्लीज़ लेट मी नो योर फीडबैक ऑन दिस बिकॉज दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, दैट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव ऑन द थिंग्स दैट यू वांट मी टू इम्प्रूव ऑन। बाकी मैंने इस पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर काफ़ी वर्क किया है, मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो सिंस हमें सेक्शन बेस्ड चीज़ों को याद रखने में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, सो आई थॉट कि क्यों ना पहले सेक्शन को ही कवर किया जाए, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस को याद कर सकते हैं। So thank you everyone, please let me know your feedback and thank you.